ऐसे लिखो, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। हेडिंग लो, अभिक्रिया वेग की हाँ अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता पहले मेरे साथ लिखेंगे, फिर हम इसे एक साथ के साथ पढ़ेंगे। लिखो भैया, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप, भैया मैं साथ के साथ लिखता हूँ, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाया जाता है, ताप बढ़ाया जाता है तो उसके अणुओं की, किसी अभिक्रिया ताप बढ़ाया जाता है तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ाया जाता है, तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा, तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण, गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण, गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण टक्करों की संख्या भी बढ़ जाएगी। अगर भी हमारी गतिज ऊर्जा बढ़ी तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी? बढ़ जाएगी। टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर हमारी टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग जिया घटेगा बढ़ेगा बाबू? बढ़ जाएगी। तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा? तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। इसमें लिख लो भैया 10 सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर, 10 सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर, हाँ नोट पे कैसे भी लिख लो, अभिक्रिया का वेग लगभग 2 गुना बढ़ जाता है। लगभग 2 गुना हो जाता है। लगभग 2 गुना हो जाता है। क्या नाम भैया? इसे रख दे किताब। अब आ जाए जरा, देखो हमने पढ़ा अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। मैंने तुम्हें वही बताया था पहले, तो देखो ऐसे किताबी भाषा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाया जाता है तो उसके अणुओं की क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या होगी? टक्करों की संख्या बढ़ेगी। और टक्करों की संख्या बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। मैं लिखा कि 10 डिग्री तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग लगभग कितना गुना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। देखो अगर तुमसे मैं कहूँ कि हमें कुछ चीज़ बनानी है, एक अभिक्रिया करनी है, सपोज करो हमें एक अभिक्रिया करनी है, आलू उबालने की अभिक्रिया करनी है। आलू मैंने देगची में करके रख दिए भाई, देगची में करके मैंने रख दिए। और एक तरफ दूसरी देगची ली मैंने, दूसरी देगची में भी आलू करके रख दिए। अब एक तरफ से हम तापमान दे रहे हैं, एक तरफ से नहीं रख रखे, तो कौन सी वाली अभिक्रिया जल्दी होगी? बेवकूफ, जोर से, जिसमें तापमान हमने दे रखा है। क्या होगा? क्योंकि इनके अणुओं की क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तापमान मिलने के कारण, तापमान बढ़ाने के कारण गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब हमारी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उसमें नहीं क्या होगा भैया? टक्करों की भी संख्या, वे अणु आपस में एक दूसरे का क्या करेंगे? टक्कर मारना शुरू करेंगे। और जब टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तुम एक उदाहरण भूल गए, मैंने पिछली बार तुम्हें जब पढ़ाया था ना, मैंने तुम्हें क्या उदाहरण दिया था? एक लेडीज वाला उदाहरण दिया था, तुम्हें दिया था नहीं दिया था? बताया था कि 2 लेडीज शांति से बात करी, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक तरफ क्या करा? 2 के बीच में आ गया किसी ने, तीसरी से कह दी कि तुझे तो दोनों ये एक दूसरे की, ये नहीं तेरी चुगली कर रही थी, उससे भी चुगली लगा दी, उससे भी कर दी उसकी। तो फिर क्या हुआ उनके बीच में? उनका वेग बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि वे क्या हो जाएंगे? उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने का मतलब है वे क्या हो जाएंगे? वे गुस्से में एकदम क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से सिर तो फोड़े ना, पर हाँ औरतें लड़ाई ज़्यादा ऐसी लड़ाई ना करती, लेकिन क्या होंगे? वे एक दूसरे से क्या हो जाएंगी?
लड़ाई शुरू कर देंगी ना, कर देंगी। तो भैया वही है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ा जाता है, एक तरफ तो देखो एक तरफ तो ये आराम से बात कर रही है बैठी हुई लोग, दोनों लेडीज बात कर रही है। अब भैया इसे चुप ओए चुप। ये भैया ये दो लेडीज बात कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूँ गई इनके पास, पहले इसके पास गई नू तुझे तो ये नु कह दिया, फिर इसके पास भी चलेगी। अब ये दोनों क्या हो जाएगी, जैसे इन दोनों के पास जाएगी क्या होगा नू बताओ, इन्हें तापमान दे दिया जाएगा नहीं जाएगा, जब इन्हें भड़का देगी जाएगा ही हो। तापमान का मतलब है, तुमने कभी देखा एक तो नॉर्मल आदमी, अब मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाएगा तो मेरे क्या हो जा, गति ऊर्जा बढ़ जाती, मैं गुस्से में तुम्हें एक आध दो कूट भी दिया जाए तो क्या यू सेम टू सेम ऐसी प्रोसेस है। देखो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का क्या हो जाता है, वेग बढ़ाया जाता है, तो उसके अनुरूप की क्या हो जाएगी, गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब तो अभिक्रिया देखो, बस अभिक्रिया वैसी हो रही है, दो औरत बैठी हुई आपस में बात कर रही है, लेकिन क्या करा, एक मैंने इनके बीच में क्या करी, एक तीसरी औरत को भेज दी कि दोनों के कान में जाके नहीं एक दूसरे से क्या कह दे, इनकी बुराई कर दे, कह दे कि उसने कही, तो फिर क्या हो जाएगा, बताओ इन दोनों की गति ऊर्जा बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। और जब इनकी गति ऊर्जा का मतलब है कि इन्हें गुस्सा आएगा नहीं आएगा, और जब ये इन्हें दोनों को गुस्सा आएगा तो भैया क्या होगा, इनकी गति ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, और गति ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या होगी, टक्करों की संख्या एक गुट इधर से आएगा एक गुट इधर से आएगा, टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी। और जब टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो भैया क्या होगा, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। और भैया यानी ये तो वैसे ही समझाने वाला था, एक चीज ध्यान रखना, पूछ लिया कि 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग लगभग कितना हो जाता है। ध्यान रखना 10 सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर या 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। आगे समझ में। हाँ अब अगली हेडिंग डालो भैया, ताप गुणांक। हेडिंग डालो भैया, ताप गुणांक। क्या कह रहे भैया, बोल के लिखो 10 डिग्री सेल्सियस ताप के 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर से वेग स्थिरांक के अनुपात को वेग स्थिरांक के अनुपात को अभिक्रिया का ताप गुणांक कहते हैं। 10 सेल्सियस ताप के अंतर से वेग स्थिरांक के अनुपात को अभिक्रिया का ताप गुणांक कहते हैं। यह अभिक्रिया के लगभग बराबर या 2 व 3 गुना होता है। क्या करें भैया, लिखो भैया से पहले फिर समझूंगा। पूछ लिया कि अभिक्रिया का ताप गुणांक क्या होता है, तो ध्यान रखना कि 10 सेल्सियस ताप के अंतर को वेग स्थिरांक के अनुपात को, यू वेग स्थिरांक है के, जहाँ वेग स्थिरांक लिखना है ना, वेग स्थिरांक के साथ में यहाँ हम क्या ऐड कर देंगे, आर नहीं बेवकूफो के है के। देखो 10 सेल्सियस ताप के अंतर से वेग स्थिरांक के अनुपात को अभिक्रिया का क्या कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। देखो इस वाले ताप में 10 का अंतर आएगा। देखो कैसे है, अगर मैं लूँ एक, मैं तुम्हें उदाहरण करके दिखा रहा हूँ। देखो के बराबर भैया के है, अगर मैं और बटे में भी क्या नाम लिख रहे हैं, के टी है, और प्लस क्या हमारा 10, नीचे क्या है के टी।
अगर मैंने नीचे क्या लिया k बराबर, अगर मैंने नीचे लिया k tan, तो ऊपर कितना लेना पड़ेगा भैया मुझे? k हमें 10 तो लेना पड़ेगा, 10 के साथ में 10 और जोड़ना पड़ेगा तो कितना आएगा? 20। जैसे एक उदाहरण लो, k बराबर, अगर नीचे मैंने लिया k 30, तो जो ऊपर कितना आएगा बेटा? k 40 आएगा, क्योंकि बस कितना अंतर होना चाहिए? 10 का अंतर होना चाहिए। देखो 10 डिग्री तापमान के अंतर से वेग स्थिरांक के अनुपात को, 10 डिग्री तापमान के अंतर से वेग स्थिरांक के अनुपात को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का ताप गुणांक कहते हैं, क्योंकि इसमें और इसमें कितना अंतर होना चाहिए? 10 डिग्री का अंतर होगा। इसमें और इसमें 10 डिग्री का अंतर होगा तो इसे क्या कहेंगे? ताप गुणांक कहते हैं। और यह अभिक्रिया के बराबर 2 या 3 गुना होता है। देखो इनमें बस ध्यान रखना 10 डिग्री का अंतर होगा, यह अभिक्रिया के 2 या 3 गुना के बराबर या बराबर भी होगा। आगे समझ में? देखो एक बार और समझ लो, चुप। हाँ देखो 10 सेल्सियस ताप के अंतर को, उन्होंने बताओ 10 डिग्री का तापमान का अंतर है ना, यहाँ अगर यहाँ 5 है तो यहाँ कितना होगा? 15 होगा, नहीं होगा? देखो जैसे यहाँ KT है भैया, अगर मैंने यहाँ 10 लिया तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा मुझे? 20, क्योंकि कितना अंतर रखना हमें? 10 डिग्री का अंतर रखना। जैसे हमने यहाँ 30 लिया तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा? 40। तो 10 सेल्सियस तापमान के अंतर से वेग स्थिरांक के अनुपात को अभिक्रिया क्या कहते हैं? ताप गुणांक कहते हैं। यह अभिक्रिया के लगभग बराबर 2 या 3 गुना होता है। उतार लो जल्दी से, अगर किसी को ना आता रहो तो ये लिखो आर्हीनीय समीकरण। आर्हीनीय समीकरण लिखो भैया मेरे साथ के साथ। ताप के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए, ताप के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए आर्हीनियस ने एक समीकरण प्रस्तुत की जिसे आर्हीनियस समीकरण कहा गया। आर्हीनियस समीकरण कहा गया। लिखेंगे भैया इसमें क्या क्या कहा है उसने? ताप बढ़ाने पर EA और RT का मान EA और RT का मान बढ़ेगा नहीं, EA RT का मान घटेगा तथा AE तथा हाँ T का मान हाँ का मान बढ़ेगा तो K का मान ही बढ़ेगा, तो K व R का मान, तो K व R का मान भी बढ़ेगा। K व R का मान ही बढ़ेगा। K बराबर AE माइनस EA बटे RT। ये भैया आर्हीनियस समीकरण है, इसमें लिख लो। जहाँ हमारा K क्या है? K को तो सब जानना है, क्या है K खुशबू बाबू? हमारा वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक A
ए आर्हीनियस गुणांक है, ई ए संकीर्ण ऊर्जा है, संकीर्ण ऊर्जा है, आर टी परम ताप है, और आर गैस नियतांक है। पहला भैया इसे तारों फिर समझाऊंगा मरमावे। देखो आर्हीनियस समीकरण, ताप के प्रभाव को, अब हम जब से क्या पढ़ रहे थे, ताप पढ़ रहे थे कि अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का तापमान कितना गुना हो जाता है, नहीं अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ जाता है। तो भैया सब अपने अपने तर्क दे रहे थे अलग अलग, तो फिर आर्हीनियस आई। जैसे फरहान से हम कुछ बात कर लगे तो मैं भी अपना तर्क दूंगा, खुशबू जिया सब अपने अपने तर्क देंगे, तो फरहान भी एक निकल आएगा, इंजीनियर भी अपना अलग से तर्क देगा। तो इसी से एक आर्हीनियस साहब थे, इन्होंने एक समीकरण दी कि ताप के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए, जो हम ताप का प्रभाव, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अभिक्रिया का ताप 10 सेल्सियस बढ़ाने पर उसका वेग भी बढ़ जाता है, या टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, या उस समय अभिक्रिया ताप गुणांक बढ़ा के वेग स्थिरांक के मध्य, यानी उसके अनुपात में कितना अंतर है, 10 डिग्री का अंतर रहता है, भी पढ़ा था ना हमने वेग। तो भैया कह रहा है कि आर्हीनियस ने एक समीकरण दी ताप के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए, जो ताप बढ़ रहा है उसके प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए आर्हीनियस ने एक समीकरण दी। इस समीकरण को क्या कहेंगे, आर्हीनियस समीकरण कहा गया। सबसे पहले तो आर्हीनियस ने एक समीकरण दी, तो इस समीकरण को क्या कहा गया, आर्हीनियस समीकरण कहा गया। अब देखो उसने कही है कि ताप बढ़ाने पर, अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो ई ए आर टी का मान, अगर हम इसका ताप बढ़ाएंगे तो इसका मान ए ई आर टी का मान तो क्या होगा, घटेगा, तथा इसकी पूरी समीकरण ए ई माइनस ई आर टी का मान क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। तो आर वह, आर का मतलब क्या है, वेग स्थिरांक, और के क्या है, अभिक्रिया का वेग, तो इनका मान भी क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। बस देखो इसकी डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर तुम्हारे याद रहे तो पेपर में लिख सकते हो, लेकिन बस इसे लिख देना कि ताप के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए आर्हीनियस ने एक समीकरण दी। समीकरण क्या कहा गया है, प्रस्तुत की, जिस समीकरण को क्या कहा गया, आर्हीनियस समीकरण कहा गया। समीकरण है कि के बराबर ए ई माइनस ई ए और आर टी, जो के वेग स्थिरांक है, ए आर्हीनियस गुणांक है, ई ए संकीर्ण ऊर्जा है, टी क्या हमारा परम ताप है, और आर क्या हमारा गैस नियतांक है। बस यानी ये यू समीकरण यू, और ये याद रख लियो, अगर लिख सको तो इसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। आर्हीनियस समीकरण होगी तैयार। बस अब हमारा कल को क्या हो जाएगा, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा ये वाला, आज की सेवा समाप्त, तब पढ़ेंगे हम कल को।